हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो भी है टिप्स एंड ट्रिक्स का। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके के मत देखिएगा, नहीं तो आप कोई सा भी टिप मिस कर सकते हो, क्या पता आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का भी हो। तो देखिए मेरा वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन है वह है प्याज से लेके। जैसे हम इस तरह से प्याज काटते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि प्याज के हाथों में से जो स्मेल होती है ना, बिल्कुल भी जाती नहीं है और हमें बहुत ही गंदा लगता है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको हाथ लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है आज के बाद में। तो इस तरह से फोग ले लेना है और नाइफ लेना है, हाथ हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और इस तरीके से आप काटोगे ना प्याज तो ढेर सारे काट भी पाओगे। एक नया तरीका भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक ही एक तरीके से हम जब काम करते हैं तो बोर हो जाते हैं किचन में। तो इस तरीके से करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, ढेर सारे प्याज आप काट भी पाओगे। कई बार क्या होता है कि हमें कई ऐसी रेसिपी बनानी होती है, उसमें बहुत सारे ढेर सारे प्याज चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से आप ढेर सारा प्याज काट सकते हो और बिना हाथ लगाए, आपके हाथों में बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आने वाली। तो इस तरीके से एक फोक और नाइफ के द्वारा आप ढेर सारा प्याज काट सकते हो बिना हाथ लगाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप जरूर पसंद आई होगी। और साथ ही साथ दूसरी टिप भी मैं प्याज की बता देती हूँ। जैसे हम प्याज खाते हैं ना, तो जब खाते हैं तो वो कड़वाहट सी आती है प्याज में और मज़ा नहीं आता खाने में, मिठास नहीं आती प्याज में। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या क्या करना है, आपको इस तरह से प्याज काट के और फिर बाद में ठंडे ठंडे पानी में डाल देना है। ठंडे ठंडे पानी में डालने से होगा क्या, जो इसमें जल होती है ना वो इस पानी में ही निकल जाएगी और जब आप खाओगे ना तो बहुत ही मीठापन प्याज में आएगा। और प्याज की जो पानी में डाल के जो सब्ज़ी बनाओगी वो भी बहुत ही टेस्टी बनेगी, क्योंकि जो इसकी कड़वाहट होगी ना पानी में निकल जाएगी। और इस तरह भी हम प्याज खाते हैं तो ये बचाता है हमें लू से। अब है सेकंड टिप्स है वह है पालक से लेके। जैसे हरी सब्जियां कोई सी भी हो गई, जिससे गर्मियों के सीजन में हम लेके आते हैं तो बहुत जल्दी मुरझा जाती है और ख़राब हो जाती है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, मेरे बताए तरीके से आप हरी सब्जियों को रखिएगा, चाहे कोई सी भी हरी सब्जी हो, धनिया हो या पालक हो, जो भी आप XYZ कोई सी भी हरी सब्जी लाओ तो मेरे बताए तरीके से रखिएगा। आपकी सब्जी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और हरी भरी बनी रहेगी। तो न्यूज़पेपर का एक लिफाफा रखा हुआ था, तो मैं इस तरह के लिफाफे आते हैं ना उनको फेंकती नहीं हूँ। इस तरह के आपके पास भी लिफाफे आए रहें तो इनको फेंके ना, इनमें आप हरी सब्जियां भर के रख दीजिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, हरी भरी बनी रहेगी। और यदि इस तरह से लिफाफा बनाओ तो न्यूज़पेपर सिंपली आप ले लीजिए, न्यूज़पेपर में इस तरह से डाल के हरी सब्जी हो या पालक हो, कुछ भी हो ना हरी सब्जी में आपके पास, तो इस तरह से रैप करके और आप रखोगे न्यूज़पेपर में तो वो हरी भरी बनी रहेगी। यह है कि क्या ये होता है ना, पेपर होता है वो मॉइस्चर को बनाए रखता है और ये सूखने नहीं देता है, हरी सब्जी को सूखने नहीं देता है। तो इस तरह से आप रैप करके और रबर बैंड लगा दीजिए और फ्रिज में रखिए, आपकी हरी सब्जी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो ना तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब है नेक्स्ट टिप है वो भी प्याज से लेके है। तो गर्मियों का सीजन चल रहा है, गर्मियों के सीजन में आप सभी को पता है कि लू लगने का हमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है और हमारे बच्चे इस टाइम भी स्कूल जा रहे हैं। और बच्चे हो या बड़े हो, सभी को क्या है कि गर्मी पड़े कुछ भी पड़े, काम पे तो जाना ही पड़ता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपके बच्चे स्कूल से आए या बड़े कोई भी घर पे आए काम करके, तो आपको सिंपली एक प्याज लेना है, ताकि आपके मतलब बच्चों को या बड़े को किसी को लू भी लग गई होगी ना, वो भी ठीक हो जाने वाली है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस तरह से एक प्याज ले लेना है और कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस सभी के पास होता है, कद्दूकस ना हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से आप प्याज को कट करके एक जार में डाल के चटनी के जार में और पीस लीजिएगा। तो इससे होगा क्या, क्योंकि इसका हम रस निकालने वाले हैं प्याज का रस है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है। और इसको गैस आपको पीना नहीं है, इसको आपको लगाना है। तो इससे लगाने से ही आपको इतना फ़र्क नज़र आएगा कि आपके लू भी लग गई होगी ना, आपके बच्चे को या किसी बड़े को घर में, तो उसको लू भी लग गई होगी ना, तो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि लू से एक जानलेवा खतरा हो सकता है। लू डिहाइड्रेशन का वो कर देता है, हमारे पानी की कमी आ जाती है और इस तरह से हमें लू से भी बचा के रखता है, लू से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इस तरह से आपको प्याज लेना है सिंपली और इस तरह से कद्दूकस करके। और अब हम क्या करने वाले हैं, ये आधा बचा हुआ है उसका तो मैं सिल्वर फॉइल पेपर में रैप करके इसको रख दूंगी, ताकि ये मेरे सब्जी में काम आ जाए, अभी तो काम आने वाला नहीं है। तो इस तरह से रखने से होगा क्या, जैसे हम फ्रिज में रखेंगे ना, तो फ्रिज में रखेंगे तो इसकी बैड स्मेल है वो भी फ्रिज में नहीं आएगी और हमारा प्याज भी ख़राब नहीं होगा। साथ ही साथ मैं दूसरी टिप भी आपको शेयर कर दे रही हूँ, यदि आपका आधा प्याज इस तरह से बच जाए तो इस तरह से आप फ्रिज में रख सकते हो।
अब मैं ये कद्दूकस किया हुआ प्याज है ना, उसको मैं एक बाउल में लूँगी और इसका रस निकालेंगे, और इसका रस निकाल के हम कैसे इसको यूज करने वाले हैं वो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो ये हमारे प्याज का रस है ना, बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होने वाला। तो इस तरह से हम हमारा शरीर का अच्छे से ध्यान रखेंगे ना, तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मैंने रस निकाल लिया है। अब मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ, वो भी आपको आराम से घर में ही मिल जाएगी। तो इसमें एक और चीज़ मैं क्या डालने वाली हूँ और आपको मैं बता देती हूँ। तो इसमें एक और चीज़ मैं डालने वाली हूँ, सरसों का तेल। सरसों का तेल सभी के घर में होता है। यदि सरसों का तेल ना हो ना, तो आप नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों का तेल सभी के घर में होता है। तो 1 चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाल लीजिएगा और इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिएगा। इन दोनों को अच्छे से मिला के और फिर अपने हाथ, पगथली, हाथों पे, पैरों पे, सिर पे, सभी पे इसे अच्छे से मालिश करोगे ना सोते वक़्त, तो आपको बड़ा आराम मिलेगा। लू भी लग गई होगी ना, तो ठीक हो जाने वाले हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है वह है गैस स्टोव से लेके। जैसे गैस स्टोव हम साफ़ तो करते हैं, लेकिन एक चमक सी चली जाती है गैस स्टोव की। तो चमक लाने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 2 बूंद ऑयल डालना है, खाने वाले कोई सा भी ऑयल ले लीजिएगा। और आपको क्या करना है, इस पे 2 बूंद डाल के एक कॉटन का कपड़ा लीजिएगा और पूरे गैस स्टोव पे आप इसको अच्छे से मतलब साफ़ करिएगा। तो ये पॉलिश जैसे जैसे हम सूज की पॉलिश नहीं करते ना, उस तरह से पॉलिश इसकी गैस स्टोव की हो जाएगी। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जैसे हम चिकनाहट से तो एक डस्ट खींचता है, तो गाइस इतनी भी आपको नहीं यूज़ लेना है, बिल्कुल 1 बूंद लेना है और उससे आप पूरे गैस स्टोव पे इस तरह से कर दीजिएगा, पॉलिश जैसे कर दीजिएगा। तो इससे होगा क्या, गैस स्टोव में बहुत ही अच्छी सी चमक आ जाएगी और आपका गैस स्टोव बिल्कुल नया नया सा नज़र आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप भी पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है वो है चश्मे की, इस तरह का हमारे सभी के पास होता है कवर रखने वाला। तो इसको हमें क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छा से मल्टीपर्पज़ से आप यूँ ले सकते हो। जैसे कहीं बाहर जा रहे हो तो आप इस तरह से मस्कारा हो गया, आईलाइनर हो गई या लिप लाइनर हो गई, और या मेडिसन वाला कोई ट्यूब हो गई, क्योंकि चोट वोट भी लग सकती है, या बिंदी हो गई, तो कुछ भी आप इसमें रख के ले जा सकते हो आराम से। और ये बिल्कुल सेफ आराम से चले जाएगा, क्योंकि हमारी लिपस्टिक ये निकल जाती है, ऐसे हम खुले में रखते हैं और इसमें कई सारी चीज़ें हम इस तरह से रख सकते हैं। तो ये चश्मा के जो कवर होते हैं ना, इनको फेंके ना, ये बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। इस तरह से आप काम ले सकते हो, कहीं बाहर सफ़र में जा रहे हो तो इस तरीके से काम ले सकते हो। और आप अपने जैसे प्रोडक्ट कुछ भी रख सकते हो, मेकअप का सामान रख सकते हो, और आप ट्यूब रख सकते हो, आपके चोट लगने वाली ट्यूब या कोई सी भी रख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है वह है, इस तरह से हम जैसे गर्मियों का सीज़न चल रहा है, कैसरोल में जब रोटियां रखते हैं तो एक पसीना आने लगता है, और पसीना आने लगता है तो एक रोटी हमारी ऑलरेडी ख़राब हो जाती है, क्योंकि पसीना आता है तो पानी छोड़ता है और फिर बाद में एक रोटी हमारी नीचे से ख़राब हो जाती है। इस तरह से गरम गरम रोटी हम सीधा रखते हैं, तो सीधा ना रख के हम किस तरह से रखिए कि हमारी रोटी ख़राब ना हो, उसके लिए मैं बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताने वाली हूँ। तो गाइस जैसे आप गरम गरम रोटी कैसरोल में इस तरह से रखते हैं ना, तो एक पसीना सा आने लगता है, तो उससे बचाने के लिए आपको इस तरह से छन्नी ले लेनी है। जो छन्नी हम पूड़ी निकालने में काम लेते हैं ना, उसी छन्नी को आपको लेना है, और ये छन्नी बहुत ही अच्छे से काम करने वाली है। इससे होगा क्या, सिंपली जैसे हम रोटी बना के तुरंत हम इस कैसरोल में सीधा डाल देते हैं, उसकी जगह आपको इस तरह से छन्नी को कैसरोल पे इस तरह से रखना है और सिंपली इस पे डालना है। सीधा आपको कैसरोल के अंदर नहीं डालना। तो इससे होगा कि इसकी भाप है जो निकल जाएगी। गरम गरम रोटियाँ जब डालते हैं ना, जब उसकी भाप होती है ना, वो आराम से निकल जाती है, और थोड़ी हमारी रोटी ठंडी हो जाती है ना, तो फिर वो पानी नहीं छोड़ती, मतलब भाप नहीं बनता है और नीचे पानी बह के ऐसे भी नहीं जाता है। तो इस तरह से आपको ये छन्नी रख के और सीधा उस पे ही रोटियां रखनी, सीधा कैसरोल में नहीं रखनी है। कैसरोल में रखने से ख़राब होती है, और इस तरह से रखोगे फिर आप रोटियों को इस तरह से घी लगा के, और फिर बाद में आप कैसरोल में चाहे अच्छे से कैसे भी रख दीजिए, आपकी रोटी थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी। और आप रोटियों पे इस तरह से आप लगा सकते हो घी, और लगा के और फिर बाद में आप रोटियों को सीधा चाहे सीधा रख दीजिए, चाहे आप कपड़ा रखो मत इसके नीचे। जब भी आप सीधा रख दोगे ना, जब भी आपकी रोटी एक भी ख़राब नहीं होने वाली। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप भी पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है वो है हमारे सिंक से लेके, जैसे हम बर्तन साफ डेली ही करती हैं, और जब हम सोते हैं ना, तो इस तरह से बर्तन साफ करके सिंक को साफ करके सोते ही हैं। लेकिन गर्मियों का टाइम आपको सभी को पता है कि इसके में ड्रेनर है ना, इसके अंदर से कॉकरोच आने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो कॉकरोच ना आए उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको करना है एक बाउल लेना है। ये मेरा ही टूटा हुआ सा बाउल है, तो आप घर में ना यूज करते उसी को यूज लेना है, क्योंकि इसमें कॉकरोच भी घूम सकते हैं इसके अंदर। तो इसको आपको घर
में यूज नहीं लेना है। इस तरह से आपको ढक देना है ड्रेनर को। तो उसको ढक दोगे ना तो इधर की साइड से ही वो निकल के आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी पसंद आएगी और आपके बर्तन सेफ रहेंगे और आपका सिंक भी बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। कोई भी कॉकरोच एक्स्ट्रा कुछ भी कीड़े मकोड़े आने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में ज़्यादातर निकलने का इनों का डर होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप भी पसंद आई होगी। तो गाइस, आपको सबसे बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स कौन सी लगे किचन टिप्स, तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी भी मेरी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो बाय एंड टेक केयर।